नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। हमारे साथ इस समय एसडीपीओ मेंढर ज़ाहिर साहब मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस जो है अपने पांव पसार रहा है और कहीं ना कहीं हमारे एरिया में भी जो है वो केसेस जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, इस सब पर पुलिस किस तरीके का काम कर रही है और पुलिस की तरफ से क्या लोगों को एसओपीज बताई जा रही हैं और क्या लोगों से अवेयरनेस बताई जा रही है कि अपना ध्यान कैसे रखें, क्या करें, इस सब पर हम जो है वो एसडीपीओ साहब से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और सबसे पहले मैं सर यही शुरुआत करूंगा कि एंटी टेररिज्म हो या फिर उसके बाद नारकोटिक्स को लेके जो है मेंढर पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसके साथ अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो कोरोना वायरस जो है काफ़ी तेज़ी से अपने पाँव जो है वो पसार चुका है, तो ऐसे में सर पुलिस की तरफ से किस तरीके के जो प्रयास जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं, सर क्या कहें? हम पुलिस का हमेशा जो लोग माशरे में बुराई फैलाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस का उन पर हाथ रहता है। जैसे आपको मैं मिसाल दूं कि बाज़ार में जब आप बस स्टैंड पे, मिसाल दे रहा हूं कि बस स्टैंड पे जब कोई हमें शिकायत करेगा कि यहाँ पे कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ बाहर लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो गुंडागर्दी कर रहे होंगे, तो पुलिस वहाँ उनको, जब वो लोगों की प्यार की बात नहीं सुनते तो पुलिस की कहाँ सुनेंगे, तो हमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। इसी तरह हमने नाके लगाए हुए हैं, मतलब 95% जो आवाम है वो हमारा साथ दे रही है। ये कोविड के रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, जो एसओपीज़ कोविड की हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन 5% वो हर माशरे में लोग ख़राब होते हैं, यहाँ पे भी हैं। तो उसके लिए हमने हर जगह डिप्लॉयमेंट की हुई है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, मतलब जो फजूल गाड़ियाँ बाज़ार में आ जाती हैं उनको फ़ाइन भी किया जा रहा है, उन पर FIR भी दिए जा रहे हैं। जो ऐसे गुंडागर्दी के तौर पे जो दुकानें लोग खोल देते हैं कि मैं खोलूँगा, वो मतलब हठधर्मी है, जहालत है। तो उसके लिए वो कानून है, कानून के तौर पे हम वो उसको FIR भी दे रहे हैं और फ़ाइन भी कर रहे हैं, और जब और ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो उनको जो है वो बुक भी करेंगे, वो ज़मानत नहीं होने देंगे, तो फिर खुद बहुत ठीक हो जाएगी। रही बात कोविड की, तो जिस तरीके से अगर हम विलेजेस की बात करें तो अभी जो इनपुट्स या जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि विलेजेस में जो है स्प्रेडिंग जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो ऐसे में सर कुछ लोग जिनको सिम्टम भी हैं तो वो सिम्टम भी कुछ लोग छुपा देते हैं, तो आप क्या लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे सर? लोगों से मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि ये कोरोना गाली नहीं है, बीमारी है। और जब आपको वो चीज़ें जिसके लिए डॉक्टर हजरात ने बताया हुआ है कि ये सिम्टम्स अगर है, बुखार है, गले में खराश है, खांसी है, ज़ुकाम है, तो फ़ौरन आप उसका टेस्ट करवाइए। अगर नेगेटिव आ जाता है तो आप बच जाएंगे, आप अपनी हिफाजत कर पाएंगे। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आप अपनी फैमिली की, अपने पड़ोसियों की, अपने माशरे की हिफाजत कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो जिसको आप मिलेंगे, अगर आपको पता नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूँ और आप लोगों से मिल जुल रहे हैं तो ये उन लोगों में भी फैलेगी। तो सर वो हम लोगों से फिर दोबारा यही गुजारिश करेंगे कि आप टेस्टिंग करवाइए जहाँ पे भी सिम्टम नज़र आ जाएं। सर एक चीज़ मैं और आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि अभी 2-4-5 दिन पहले जिस तरीके से BMO मेंढर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि कुछ 2 पेशेंट थे जो कोविड पॉजिटिव आए, उसके बाद वहाँ से वो मतलब कि निकल गए, वहाँ से आगे पीछे हो गए या वो फरार हो गए, तो उसके बाद उन्होंने FIR के लिए भी आपसे जो है वो कहा था। तो सर उस केस में क्या मैंने सुना कि वो एक जो है उसको बंदे को जो आपने वो ट्रेस किया है, और ऐसे में लोगों को क्या सर अवेयर करेंगे कि क्या अगर कोई पॉजिटिव आता है तो इस तरीके का आप सोचिए ना, ये एक जहालत है जी। ये अक्लमंदी नहीं है। जब आप पॉजिटिव आ रहे हैं आप फिर भाग रहे हैं। देखिए जिसमें 2 आदमी भाग गए, यहाँ पे जब BMO साहब ने हमें लिखा तो हमने FIR दिया तो पुलिस की टीमें निकाल दी मैंने। अब पुलिस की टीमें वो जगह जगह उनके रिश्तेदारों के छापे लगाने लगी, तो उससे एक माशरे में डिस्टर्बेंस फैलती है। फिर हम भी मान सकते हैं कि जैसे कोई पॉजिटिव कहीं, और उसने आगे पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा। फिर हमने वो पकड़ लिए बंदे और पकड़ के उनको आइसोलेट किया। लेकिन आइंदा ये ऐसे जो बदबख्त हैं उनको माशरा भी देखे कि भाई जब पॉजिटिव आ रहे हो तो डॉक्टर हजरात हमारे लिए सोच रहे हैं
अगर वो आइसोलेट करना चाहते हैं आप, तो आइसोलेट रहिए ताकि ख़ुद भी बचें और माशरे को भी बचा सकें। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कल भी आपको जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ यहाँ पे माइग्रेंट लेबर हैं या जो नीडी पीपल हैं, उनको जो है कल आपने राशन जो है वो तकसीम किया, तो इस तरीके के जो अगर कोई और पुलिस की तरफ से अगर कोई हेल्प मांगना चाहिए इस तरीके का जो डिज़र्विंग है, तो पुलिस किस तरीके से तैयार है उन लोगों की हेल्प करने को? वो मैंने अपने स्टाफ को लगाया कि जो मेंढर सब डिवीज़न के जो मोस्ट नीडफुल पर्सन्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो फिर हम अपने तौर पे NGOs को भी हम एंगेज करेंगे। और कल जो मेरे पुलिस स्टेशन मेंढर के लड़कों ने ख़ुद आपस में कंट्रीब्यूशन करके कोई 100 से ऊपर किट दी है, तो हम ख़ुद भी करेंगे और NGOs को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे और लोगों तक ये पहुंचाएंगे। अगर किसी को भी ऐसा मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कोई डिज़र्विंग आदमी लगता है कि जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और इस कोविड के दौर में उसके बच्चों के लिए खाना नहीं है, तो आप इतनी हमारी हेल्प करें कि हमें आप बता दें, हम उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर आखिर में सर मेंढर की आवाम के लिए स्पेशली क्या मैसेज रहेगा कि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं जो इस बीमारी को, और सर एक मेरे दिमाग में एक सवाल और आ गया है कि वैक्सीनेशन को लेके ना कुछ लोगों के मन में कुछ जो शरारती तत्व हैं उन्होंने एक अफवाह फैलाई है कि वैक्सीनेशन को लेके तरह तरह की बातें या सोशल मीडिया पे जिस तरीके का आ रहा है। तो सर आप भी हमारे साथ हैं, आपकी भी 2 डोजें वैक्सीनेशन की कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ऐसे में आप लोगों से क्या कहेंगे सर जो वैक्सीनेशन अभी 45 से प्लस जो है नहीं लगवा रहे हैं? जब हम हर बीमारी के लिए खुद ही हॉस्पिटल में जाते हैं और जाके दवाई लेते हैं और दवाई से हमें हमारा इलाज हो जाता है, तो उसके बाद डॉक्टर अगर कोई परहेज़ बताता है तो हम वो करते हैं। इसी तरह ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी के इलाज के लिए आज गवर्नमेंट जब आपके घरों में चक्कर लगा रही है, आपके घरों तक पहुंच रही है, ये डोज जो है वो आप लीजिए। और आप अगर पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो लोग जो हैं वो कीमती ख़रीद के भी पैसे के लेने पे भी लोग मजबूर हैं। और यहाँ गवर्नमेंट जो है वो आपके घरों तक पहुँच रही है। हर गांव में एक टीम बनी हुई है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, डॉक्टर हजरात की, और साथ में पुलिस के जो बीट अफसर हैं वो भी जा रहे हैं। तो आप लोग वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन का एक ही हल है इस बीमारी से बचने का, वो है वैक्सीनेशन। और जो डॉक्टर हजरात जो कोविड के रिलेटेड जो प्रोटोकॉल बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए ताकि ये चैन टूट जाए और ये लानत हमारे इस माशरे से ख़त्म हो पाए। सर आखिर में जो है मेंढर की आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग बाज़ार में अननेसेसरी विज़िट करते हैं और जब उनसे पुलिस कोई कार्रवाई करती है या उनसे पूछा जाता है वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जी हम हॉस्पिटल थे, हम ये थे वे थे, उन लोगों के लिए स्पेशली क्या मैसेज रहेगा? बाज़ार में मत आएँ आप, बल्कि घरों से ही मत निकलें जब तक कोई मजबूरी न हो। मोटरसाइकिल पे ये बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। मुझे या पुलिस डिपार्टमेंट को आप ये मजबूर ना करें कि वो सख्त इक़दाम ले। एक बार आखिरी बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गाड़ियाँ लेके बाज़ारों में मत घूमें, क्योंकि जिन पे हमने फ़ाइन किया है 2 बार फ़ाइन करेंगे, तीसरी बार FIR लगेगा। और जब FIR लगेगा तो कल आपकी वेरिफिकेशंस नहीं हो पाएंगी। ये जो बच्चे बाज़ार में घूम रहे हैं, जब इनकी वेरिफिकेशन को गवर्नमेंट की सर्विस नहीं कर पाएंगे, या जो लोग बड़ी उम्र के हैं अगर वो कहीं बाहर जाना चाहेंगे किसी और कंट्री में, तो जब तक क्लियरेंस नहीं होता पुलिस स्टेशन का, आएंगी उनको, हाँ, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये फ्यूचर अपना देखिए। तो ऐसी हमें ऐसी आप मौका ही मत दें कि हम ऐसे सख्त इक़दाम उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ SDPO मेंढर ज़ाहिर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर आप लोगों को बताया कि इस समय कोरोना वायरस के क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है। और आप सब लोगों को चाहिए कि जिस तरीके से हमारे डॉक्टर लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं या पुलिस हैं, पूरा सपोर्ट करना, आप लोग खुद समर्थन दें। समर्थन ये देना है कि अननेसेसरी बेवजह विजिट जो है आपको बाज़ार में नहीं आना है। और साथ में इन्होंने एक और मैसेज दिया है कि वैक्सीनेशन को लेकर स्पेशली इन्होंने बताया है कि आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ।
सोशल मीडिया पर या जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, गलत धारणाएं जो है वो आपके दिमाग में पड़ रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद आपको बताता हूं, मैंने खुद मेरी फर्स्ट डोज हो चुकी है और SDPO साहब की दोनों डोजें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग भी आपके सामने खड़े हैं। वैक्सीनेशन कराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके नोटिस में कोई डिज़र्विंग या बहुत ही मजबूर, जिसका कोई साधन नहीं है, ना कोई खाने का साधन है, ना उसके पास अगर कोई भी परेशानी है, तो आप सीधा तौर पर मेंढर पुलिस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, SDPO साहब को बता सकते हैं, SHO साहब को बता सकते हैं और जितनी संभव जो है मदद होगी वो आप तक जो है ये करेंगे। आप देखते रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी। वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर के साथ मैं राही कपूर।